मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मुख्य विशेषताएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। पहला है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी जो निजी क्षेत्र है और जो सार्वजनिक क्षेत्र है दोनों का अस्तित्व होता है, दोनों का अस्तित्व होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे बड़े उद्योग हैं वो सरकारी क्षेत्र में होते हैं और जो छोटे मोटे उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र में दे दिए जाते हैं, तो दोनों का अस्तित्व होता है, निजी क्षेत्र भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है। किसी का एकाधिकार नहीं होता है, मोनोपोली किसी का नहीं होता है, न पब्लिक का न तो प्राइवेट का। तो इसीलिए जो है इसको सारे अर्थशास्त्री दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था मानते हैं कि दोनों होना चाहिए, निजी भी होना चाहिए और सार्वजनिक भी होना चाहिए। सेकंड है पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि कहा गया है एंथ्रोपोलॉजी में कि मनुष्य जो है 50,000 साल पहले 4 पैर पे था, बाद में वो 2 पैर पे आया है। तो मनुष्य के अंदर दोनों चीज़ें हैं, 4 पैर की बुद्धि भी है, 2 पैर की बुद्धि है। तो 4 पैर की बुद्धि से वो स्वार्थी होता है, तो इसीलिए वो स्वार्थ के लिए काम करता है, तो उसको पर्सनल फ्रीडम दी जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है कि ठीक है तुम भी छोटे मोटे उद्योग करते रहो, बड़े उद्योग नहीं करना है, क्योंकि तुम बड़े उद्योग करोगे तो हवाला घोटाला दिवाला करोगे। ये स्वार्थी लोग ही तो हैं जो हवाला घोटाला दिवाला करते हैं, जिनके अंदर 4 पैर की बुद्धि होती है। भले ही कहते हैं कि नहीं हम लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 पैर की बुद्धि है जो हवाला घोटाला दिवाला होता है व्यापार के क्षेत्र में। तीसरा है थर्ड है प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, निजी संपत्ति की अनुमति होती है, निजी संपत्ति की अनुमति होती है। जाहिर है कि छोटे मोटे जब कारोबार बनियों को दे दिया जाता है, बिजनेसमैन को दे दिया जाता है करने के लिए, तो उनकी निजी संपत्ति के लिए अनुमति भी दी जाती है कि आप निजी संपत्ति भी बना सकते हो। ये होता है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसीलिए इसको अच्छा भी माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने लिए ही काम करना चाहते हैं, तो ठीक है उनके पास भी कुछ संपत्ति होनी चाहिए समाज में, और छोटे मोटे उद्योग कर सकें। थर्ड है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। जो बाजार व्यवस्था होती है उसमें कहते हैं कि इसका जो नियंत्रण है अदृश्य शक्ति करती है। तो अदृश्य शक्ति कुछ नहीं होता है, वो सब शैतान लोग होते हैं जो बाजार व्यवस्था में जो नियंत्रण करते हैं। तो लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग सरकार करती है, सरकार में इंसान होते हैं, तो इसी कहा गया है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती है, कोई देव ऊपर नहीं बैठा है। समाजवादी लोग ऐसा मानते हैं कि कोई देव नहीं बैठा है, जो है हम लोग दुनिया में हैं, हम ही लोग जो है इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे। सही है, करना भी चाहिए। फोर्थ है प्राइज मैकेनिज्म एंड कंट्रोल प्राइज मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्ड प्राइज, मूल्य प्रणाली एवं नियंत्रित मूल्य। जो बाजार व्यवस्था होती है उसमें मूल्य निर्धारण करने के लिए एक प्रणाली होती है, उसी को कहा गया है प्राइज मैकेनिज्म। और जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें नियंत्रित मूल्य होता है, कंट्रोल्ड प्राइज होता है, यानी सरकार जो है मूल्य को नियंत्रित करती है। यहाँ पर कितना फायदा लेना है, कितना फायदा नहीं लेना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था उसको तय करती है। बाजार व्यवस्था में तो कुछ भी तय नहीं है, शुभ लाभ शुभ है, चाहे जितना लाभ कमाओ, लेकिन समाजवादी व्यवस्था में ये छूट नहीं दी जाती है। तो इसीलिए उसको कहते हैं आर्थिक नियोजन, मतलब कंट्रोल्ड प्राइज। अब जैसे सरकार के पास में अगर रोडवेज है, तो प्राइवेट वाले जो रोडवेज चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, कितना उसका खर्चा आएगा सरकार को मालूम रहेगा कि इतना ही तो खर्चा आता है, आप इससे ज़्यादा क्यों किराया बढ़ा रहे हो। तो इसी को कहा गया कंट्रोल्ड प्राइज। फिफ्थ है
प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, शुभ लाभ एवं सामाजिक कल्याण, शुभ लाभ एवं सामाजिक कल्याण, यानी जो बाजार व्यवस्था होती है उसमें शुभ लाभ को मान्यता दी गई है। ठीक है, आप लोग छोटे मोटे कारोबार कर रहे हो तो ठीक है, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो तो करो, शुभ लाभ कमाओ, जितना लाभ कमाओ। अरे छोटे मोटे कारोबार कितना लाभ कमाओगे, कितना लाभ कमाओगे? जो हवाला घोटाला दिवाला भी करोगे तो छोटा ही करोगे, विजय माल्या जैसा नहीं करोगे। और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, पता नहीं कौन कौन है, ऐसे हमारे भारत देश में लाखों लोग भारत में बैंकों का पैसा लूट कर विदेशों में जाके बस गए। तो ये बड़े बड़े उद्योग के नाम पर होता है, लेकिन छोटे मोटे उद्योग में इतना बड़ा हवाला घोटाला दिवाला ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत लाभ कमाएंगे, लेकिन जो सामाजिक कल्याण है, वो जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें सोशल वेलफेयर किया जाता है। सोशल वेलफेयर में सामाजिक कल्याण किया जाता है। जो हमारे समाज के जो गरीब तबका है, जैसे कमज़ोर है, बीमार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका भी कल्याण किया जाता है। ये समाजवादी व्यवस्था में होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीज़ें होती हैं, शुभ लाभ भी होता है और सामाजिक कल्याण भी होता है। एडम स्मिथ 3 लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर, एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। एडम स्मिथ को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। इस एडम स्मिथ थे, कोई अर्थशास्त्री थे, उनको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ्स 3 लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, लॉ ऑफ कंपटीशन। ये 3 लॉ हैं, 3 नियम हैं जिसको कि एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ के अर्थशास्त्र के 3 नियम हैं। उनके अर्थशास्त्र के 3 नियम हैं। पहला है मांग एवं आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ का नियम। स्वार्थ का नियम यही कि मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर 4 पैर की बुद्धि है, 2 पैर की बुद्धि है। तो 4 पैर की बुद्धि से जानवर बन जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है, तो स्वार्थ के लिए काम करता है। तो उसी को उन्होंने कहा है कि ये स्वार्थ का नियम है, लॉ ऑफ इंटरेस्ट। छोटे मोटे कारोबार करने दीजिए जिससे उनका स्वार्थ पूरा हो, क्योंकि उनका मन लगता है स्वार्थ की वजह से। थर्ड है लॉ ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का नियम। मतलब कि जो व्यापार है उसमें प्रतियोगिता होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, कम जो है माल, कम दाम में ज़्यादा अच्छा माल तैयार होता है। As per these laws, to meet the demand in a market economy, sufficient goods would be produced at the lowest price and better products would be produced at lower prices due to competition. इन नियमों के अनुसार, यानी एडम स्मिथ के जो 3 नियम हैं अर्थशास्त्र के, उसके अनुसार बाजार व्यवस्था में मांग की आपूर्ति के लिए पर्याप्त सामान सबसे कम मूल्य में उत्पादित होगा और अच्छा सामान सबसे कम दाम में प्रतियोगिता के कारण उत्पादित होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीज का ख्याल रखा जाता है कि कोई काम चोरी भी ना करे और प्रतियोगिता भी रहे, और जो आम जनता को जो सामान चाहिए सस्ते दाम में मिले और अच्छी क्वालिटी का मिले। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको दुनिया के सारे अर्थशास्त्री बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी मिक्स्ड इकोनॉमी को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अपने जमाने के प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति पात है, छुआछूत है, इसलिए ऐसे प्रख्यात अर्थशास्त्री को भारत में जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला। दुनिया सम्मान देती है। वैसे बाद में चल करके हमारे वीपी सिंह साहब जो प्रधानमंत्री बने थे, उनके समय में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की पदवी दी गई है।